अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल लैल आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक की तिलावत करेंगे। तजवीद के रूल्स को देखेंगे और उसके साथ साथ इनके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियाँ और उस दुरुस्त अदायगी का तरीका जो है उसको भी जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सुनिए और दोहराइए और तजवीद के रूल्स को लिखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा। वल्लैलि 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 इज़ा यग़शा। इज़ा यग़शा। इज़ा यग़शा। वन्नहारि इज़ा तजल्ला। वन्नहारि 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 इज़ा तजल्ला। इज़ा तजल्ला। इज़ा तजल्ला। वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल उन्सा। वमा ख़लक़ वमा ख़लक़ वमा ख़लक़ज़्ज़करा वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल उन्सा। वल उन्सा। वल उन्सा। इन्न सअयकुम लशत्ता। इन्न सअयकुम लशत्ता। सअयकुम 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 लशत्ता। 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 फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। फ़अम्मा 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 मन अअता मन अअता मन अअता वत्तक़ा। 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 वसद्दक़ बिलहुस्ना। वसद्दक़ 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 बिलहुस्ना। 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 अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं।
कि तजवीद के अंदर इसके अंदर कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। तो हम रूल्स पढ़ना शुरू करते हैं। वल्लैली, यहाँ पर लाम के ऊपर देखें शद है, शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है। तो अब पीछे देखा तो लाम के बाद लाम से पहले वाले हरफ पर अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, उसको छोड़ दिया। वाव को देखा, वाव के ऊपर ज़बर था, वाव के साथ इसको मिला दिया। वल्लैली, या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है तो ये या लीन है, तो इसको नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ते हैं। हरूफ लीन दो हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकिन माकबल ज़बर हो तो वाव लीन, या साकिन माकबल ज़बर हो तो या लीन होता है। इसको नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। वल्लैली इज़ा यग़शा, इज़ा ज़ाल ज़बर अलिफ्ता, अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे इसको। इज़ा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। ज़ाल ज़बर अलिफ्ता अलिफ की वजह से, क्योंकि ये हरफ मद्दा है, हरफ मद्दा को लंबा करके खींच के पढ़ते हैं। इज़ा यग़शा, गैन जो है वो हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी मोटे हरूफ में से है। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जिनको अदा करते वक्त ज़ुबान ऊपर के तारों की तरफ उठ जाती है, इस वजह से ये खूब मोटे अदा होते हैं। ये हरूफ 7 हैं, खुस्व व गतुन क़ैद। या गौशा, शीन को हम ज़ुबान का दरमियान जब ऊपर के तारों से लगाएं तो शीन अदा होगा। इसकी अदायगी में आवाज़ जो है वो फैल जाती है, जैसे या गौशा शीन, शीन, या गौशा। जब हम वक़फ़ करेंगे तो जब आखिर में खड़ा ज़बर हो तो वक़फ़ की सूरत में उसी हालत पे बरकरार रहेगा, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में। यग़शा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। वन्नहारि, नून मुशद्दद, मुशद्दद हरफ को पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मुतहरिक हरफ के साथ मिलाते हैं, तो नून मुशद्दद को पीछे मिलाया किसके साथ, वाव के साथ। वाव के ऊपर ज़बर है, फिर हमने इसको पढ़ा वन्नहारी। अलिफ और लाम दरमियान में पढ़ने में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो लाम है इसको असल में इसका नून के अंदर दाखिल कर दिया है। लाम को नून बनाकर नून को नून के अंदर दाखिल करके पढ़ा है, क्योंकि शद वाले हरफ के अंदर दो हरूफ होते हैं, पहला हरफ साकिन होता है, दूसरा हरफ मुतहरिक होता है। तो साकिन हरफ को मुतहरिक के अंदर दाखिल करके पढ़ते हैं, इसलिए ये लाम अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आएगा। इसको फिर हम पढ़ेंगे वन्नहारी। हा जो है इसको अक्सा हलक से अदा करेंगे, यानी गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है वहाँ से हा अदा होता है। वन्नहारी, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए नून मुशद्दद पर गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहराते हुए अदा किया। वन्नहारी, रा के नीचे ज़ेर है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं। वन्नहारी इज़ा तजल्ला। इज़ा, दाल ज़बर अलिफ दा, अलिफ मुद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो एक अलिफ के बराबर उसको लंबा करके खींच के पढ़ते हैं। वन्नहारी इज़ा तजल्ला। जीम की अदायगी में उसी तरह शीन और जीम दोनों का मखरज एक ही है। ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु की तरफ उठाएं तो ऊपर के तालु के साथ लगाएं तो जीम अदा होता है। इज़ा तजल्ला। वक़फ़ करते वक़्त एंड पे खड़ी ज़बर है तो इसको इसकी हालत पे ही छोड़ देंगे। हम इसको पढ़ेंगे वन्नहारी इज़ा तजल्ला। लाम के ऊपर शद है, इसलिए इसको मज़बूती और क़ुव्वत से पढ़ा।
वमा खलक़ज़्ज़कर वल-उन्सा। वमा, वाव को होंठों को गोलाई के साथ, होंठों की गोलाई के साथ वाव को अदा किया। वमा, मीम ज़बर अलिफ मा, अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके खींच के पढ़ेंगे। वमा खलक़ज़्ज़कर, खलक़ज़्ज़कर। ख़ा और क़ाफ दोनों जो हैं ये मोटे हरूफ आ रहे हैं, हरूफ मुस्तारिया में से हैं। इनको मोटा पढ़ेंगे, खूब मोटे अदा होते हैं ये, लेकिन लाम दरमियान में बारीक होगा। खलक़, खलक़ज़्ज़कर, ज़कर। ज़ाल को नरमी से अदा किया। क़ाफ जो है इसको मोटा अदा करने के बाद ज़ाल के साथ इसको मिला दिया, क्योंकि ज़ाल के ऊपर शद है। शद वाले हरफ को पीछे वाली ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलाते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे वमा खलक़ज़्ज़कर। रॉ को पुर पढ़ा क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। वमा खलक़ज़्ज़कर, वमा खलक़ज़्ज़कर वल-उन्सा। साकिन हरफ भी पीछे वाले हरफ ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है। साकिन हरफ भी पीछे वाले मुतहरिक हरफ के साथ मिलता है, इसलिए इसको वाव लाम को वाव के साथ मिला दिया। हमने इसको पढ़ा वल-उन्सा, तो अलिफ इसमें पढ़ने में नहीं आएगा। हमने इसको पढ़ा वल-उन्सा, नून साकिन। और उसके बाद देखें, ना हरूफ हलक़े में से कोई हरफ, ना बा, ना अलिफ, ना हरूफ यरमलूम में से कोई हरफ, तो हम यहाँ पे इख्फ़ा करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए अदा करेंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा वल-उन्सा। सा की अदायगी में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वल-उन्सा, ये नरमी से अदा होता है। वक़्फ़ करते हुए इसका हर भी इसकी हालत में बरकरार रहेगा। और मिलाने की सूरत में जब हमने इसको आगे मिलाना होगा तो तब हम इस पे मद भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम वक़्फ़ करके सांस और आवाज़ तोड़ रहे हैं तो मद नहीं होगी, सिर्फ़ खड़ी ज़बर जो है वो अदा होगी। वल-उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता। इन्ना, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहरा कर अदा किया। इन्ना सअयकुम, आइन को वस्ते हलक से अदा किया। गले के दरमियान से अदा होता है आइन, रगड़ खाती हुई आवाज़ में हम निकालेंगे सअयकुम, सअयकुम लशत्ता। शीन को उसी तरह ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु से लगाएं तो शीन अदा होता है। लशत्ता, ता के ऊपर शद है, मज़बूत क़ुव्वत से अदा किया। और एंड पे वक़्फ़ है, तो वक़्फ़ की सूरत में सिर्फ़ खड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इन्ना सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। फ़अम्मा, मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहराते हुए हम इसको अदा करेंगे। फ़अम्मा, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अलिफ पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है, तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। फ़अम्मा मन अअता, नून साकिन के बाद देखें हरूफ हलक़ी में से हमज़ा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे इज़हार होगा। इज़हार का मतलब ये है कि नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आए तो इज़हार होता है, तो यहाँ पे इज़हार किया। फ़अम्मा मन अअता, अअता, आइन जो है इसको वस्ते हलक से अदा करेंगे, गले के दरमियान से अदा करेंगे। हमज़ा जो है इसको अक्सा हलक से, यानी जो सीने की तरफ गले का हिस्सा होता है वहाँ से हमज़ा को अदा किया, और आइन को वस्ते हलक से अदा किया। तो हमने इसको पढ़ा फ़अम्मा मन अअता, फ़अम्मा मन अअता।
तो को मोटा करेंगे, ज़ुबान जो है उसको ऊपर के तालु की तरफ उठाकर बुलंद करते हुए इसको मोटा करते हुए अदा करेंगे। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, वत्तक़ा, ता को बारीक पढ़ा, ता के ऊपर शद है, लेकिन इसको बारीक पढ़ने के साथ साथ इसको मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर शद है। शद वाले हरफ को मजबूती और क़ुव्वत से अदा करते हैं। वत्तक़ा, क़ाफ़ फिर ज़बर क़ा, क़ाफ़ जो है ये भी मोटे हरूफ में से है, हरूफ मुस्तारिया में से है, इसलिए इसको मोटा करके अदा किया। वत्तक़ा, और आखिर वक़फ़ की सूरत में ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। वस्वद्दक़ बिलहुस्ना, वस्वद्दक़, स्वाद जो है ये भी मोटे हरूफ में से है। खुस्वा वग़तिन क़िज़, खुस्वा, इसमें स्वाद भी शामिल है, तो इसको भी मोटा पढ़ेंगे। मोटा पढ़ते हुए होंठ जो हैं वो गोल नहीं होंगे, सिर्फ ज़ुबान जो है वो ऊपर के तालु की तरफ उठ जाती है। हरूफ की अदायगी के वक़्त ज़ुबान ऊपर के तालु की तरफ उठ जाना ये मोटे हरूफ में होता है। तो यहाँ पर सद्दक़, सद्दक़, दाल जो है इसको मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ा क्योंकि दाल के ऊपर शद है। शद वाले हरफ को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ते हैं। सद्दक़, क़ाफ़ जो है इसको भी खूब मोटा करके अदा किया। कव्वे के पास यानी मुंह के अंदर जहाँ पे ज़ुबान जुड़ी हुई है उसके पास गले में एक गोश्त का लोथड़ा जो है वो लटक रहा होता है, उसके पास से ज़ुबान को उठाकर ऊपर के तालु से लगाएं तो क़ाफ़ अदा होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। वस्वद्दक़ बिलहुस्ना, बिलहुस्ना, लाम साकिन, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, इसलिए साकिन को, लाम साकिन को हमने बा ज़ेर बी के साथ मिला दिया तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। फिर हमने इसको पढ़ा बिलहुस्ना, बिलहुस्ना। हा को वस्ते हलक से अदा किया क्योंकि हा जो है ये हरूफ हलक़ी में से है और हरूफ हलक़ी में से आइन और हा जो हैं ये दोनों ऐसे हरूफ हैं जो कि वस्ते हलक से अदा होते हैं। सीन की अदायगी में सीटी की आवाज़ पैदा होगी। बिलहुस्ना, नून खड़ी ज़बर ना, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और वक़फ़ करते हुए इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो हम इसको पढ़ेंगे वस्वद्दक़ बिलहुस्ना। अब हम इसके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का और दुरुस्त अदायगी का जायज़ा ले लेते हैं कि किस तरीके से लोग इसको गलत पढ़ते हैं और दुरुस्त तरीका पढ़ने का क्या है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वालैली, गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर अलिफ है और ये अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा क्योंकि शद आ गई। तो बाज़ लोग इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको पढ़ते हैं वालैली, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस तरह करने से शद वाला जो हरफ है उस पर मजबूती और क़ुव्वत पैदा नहीं हो रही, तो इस तरह जो है शद अदा ही नहीं हो रही, तो इसलिए ऐसा करना गलत है। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वल्लैली, वल्लैली, फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये यालीन जो है उसकी अदायगी इस तरह होती है वल्लैली, वल्लैली। और बाज़ लोग उसको पढ़ते हैं वल्लैली, लाम को खींच कर देते हैं ज़्यादा ही कि वो या की तरफ चली जाती है, तो ऐसा करना भी सही नहीं है। दुरुस्त अदायगी है वल्लैली इज़ा यग़शा। बाज़ लोग इज़ा को पढ़ते हैं ईज़ा, हमज़ा को भी खींच देते हैं जिससे यहाँ पे या पैदा हो जाती है। ईज़ा का कर पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इज़ा यग़शा, यग़शा। और गैन को बाज़ लोग गाफ से बदल देते हैं, यग़शा पढ़ देते हैं, तो दुरुस्त अदायगी है यग़शा। इसी तरह शीन को अदा करते वक़्त
ऊपर नीचे दोनों के दांत, ऊपर नीचे वाले दोनों दांत जो हैं वो मिला देते हैं, शीन अदा मिलाकर दांतों को फिर अदा करते हैं, तो शीन का ये मखरज गलत है। दुरुस्त अदायगी है या गशा। शीन को अदा करते वक्त ज़ुबान का दरमियान ऊपर की तरफ से लगेगा, सामने वाले सामने वाले दोनों दांत जो हैं वो ऊपर नीचे जो है वो नहीं लगेंगे। तो दुरुस्त अदायगी है या गशा। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। इसी तरह इसको भी बाज़ लोग पढ़ देते हैं वा नहारी, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारी, और बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं वन्नहारी, गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग जो हैं वो गुन्ना नहीं करते, इस पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना है, वन पे गुन्ना नहीं करते, बस इसको पढ़ देते हैं वन्नहारी, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारी। इसी तरह बाज़ लोग जो हैं हा ज़बर अलिफ़ा, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को अदा नहीं करते बल्कि इसको पढ़ते हैं वन्नहारी, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारी। अगर कोई इसको पढ़ दे वन्नहारी, रा को खींच के लंबा करके पढ़ दें तो यहाँ पे या पैदा हो रहा है, तो ऐसा करना भी गलत और हराम है। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारी इज़ा तजल्ला। ईदा, पास लोग ईदा को पढ़ देते हैं ईदा, ईदा करके कर देते हैं, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ईदा, और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं ईदा, ज़ाल के साथ अलिफ मद्दा को अदा नहीं करते तो गलत हो जाएगा। फिर भी दुरुस्त अदायगी है ईदा तजल्ला। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं ताजल्ला, गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको पढ़ देते हैं तजल्ला, इज़ा तजल्ला, थोड़ा सा खींचते नहीं हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा। बाज़ लोग वमा को पढ़ देते हैं वामा, वाव को खींच देते हैं, और माँ को तो खींचना ही है लेकिन वाव को भी साथ खींच देते हैं, वा माँ करके पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह खलक़, ख़ जो है इसको हा या हा से बदल देते हैं, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह क़ाफ को काफ से बदल देते हैं, यानी हालाका, हालाका, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा खलक़ज़्ज़कर। बाज़ लोग ज़ाल को नरमी से अदा नहीं करते बल्कि इसको पढ़ते हैं ज़कर, खलक़ज़्ज़कर, गलत हो जाएगा। तो इसको दाल को नरमी से अदा करते हैं, चाहे इस पर शद आ गई फिर भी इसको नरमी से अदा करेंगे और मजबूती और क़ुव्वत से अदा करेंगे। और रा के ऊपर ज़बर है, रा पर ज़बर हो तो रा के ऊपर पढ़ते हैं मोटा पढ़ते हैं, रा के ऊपर पेश हो तो भी मोटा पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तो इसकी दुरुस्त अदायगी होगी वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वाल उन्सा, गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वल उन्सा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल उन्सा। इन्ना सअयकुम लशत्ता। इन्ना, यहाँ पे नून मुशद्दद पे गुन्ना है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहरा कर अदा करेंगे। अगर कोई इसको इस तरह अदा कर दे इन्ना, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्ना सअयकुम लशत्ता। सअयकुम, आइन जो है इसको बाज़ लोग वस्ते हलक से अदा नहीं करते बल्कि इसको हमज़ा से बदल देते हैं, इसको पढ़ देते हैं सअयकुम, या इसको पढ़ देते हैं सअयकुम या सअयकुम, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है सअयकुम, सअयकुम लशत्ता। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं सअयकुम, गलत हो जाएगा क्योंकि या के आगे अलिफ नहीं है। सअयकुम लशत्ता।
अब मीम साकिन के बाद देखें, ना मीम है ना बा है। मीम साकिन के बाद जब मीम भी ना हो, बा भी ना हो, कोई और हरफ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होता है। उस इज़हार को इज़हार शफ़वी कहते हैं। मीम साकिन के बाद जब ना मीम हो ना बा हो, बल्कि मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार होगा। उस इज़हार को इज़हार शफ़वी कहते हैं। तो यहाँ हमने मीम साकिन का इज़हार किया। इन्न सअयकुम लशत्ता, ता को बारीक पढ़ेंगे। शीन को ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तारों से लगाएं तो शीन अदा होता है। लशत्ता, इन्न सअयकुम लशत्ता, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं फ़अम्मा की बजाय पढ़ देते हैं फ़अम्मा। फ़अम्मा गुन्ना नहीं करते, फिर भी गलत हो जाएगा। मीम शद्दर पर गुन्ना ना करें तो भी गलत हो जाएगा। जैसे फ़अम्मा इस तरह ना करें, बल्कि इसको पढ़ दें फ़अम्मा, फिर भी गलत हो जाएगा। और अगर कोई इसको पढ़ दे मन मा आ, तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नून साकिन पर इज़हार है। नून साकिन के बाद हरूफ हलक़ी में से हमज़ा आ गया है, तो यहाँ पे इज़हार करना है हमने। अगर कोई इसको माँ करके पढ़ दे गलत हो जाएगा। आ तो बाज़ इसको आ तो को पढ़ते हैं आता, आ तो गलत हो जाएगा। आइन को हमज़ा से बदल देते हैं, आ तो पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह तो को मोटा पढ़ने की बजाय इसको पढ़ते हैं आता, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। बाद लोग इसको पढ़ देते हैं वत्तक़ा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना। स्वाद मोटे हरूफ में से है, क़ाफ भी मोटे हरूफ में से है। अगर कोई इन हरूफ को मोटा अदा ना करे तो उनकी अदायगी सही नहीं होगी। वसद्दक़, स्वाद के बजाय अगर कोई सीन पढ़ दे, सीन को बारीक पढ़ दे और स्वाद जो है वो मोटा है, तो फिर भी गलत हो जाएगा। और अगर कोई इसको दाल को लंबा कर दे वसद्दक़, गलत हो जाएगा फिर भी। और अगर कोई इसको पढ़ दे वसद्दक़, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर कोई शद अदा ना करे फिर भी गलत हो जाएगा। या इसको कोई पढ़ दे वसद्दक़, फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वाव के आगे अलिफ नहीं है। तो ये तमाम सूरतें गलत होंगी। अगर कोई इसको पढ़ दे वसद्दक़, क़ाफ के आगे अलिफ लगाने की कोशिश करे, यानी क़ाफ को लंबा कर दे, तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वसद्दक़ बिलहुस्ना। अगर कोई लाम पे कलकला करे बिलहुस्ना, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिलहुस्ना। इसी तरह हा को अगर कोई हा से बदल दे या खौ से बदल दे, फिर भी गलत हो जाएगा। सीन की अदायगी में सीटी की आवाज़ आती है, तो सीटी की आवाज़ पैदा ना करें तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वसद्दक़ बिलहुस्ना। और आखिर वाला जो हरफ है इसको इसकी हालत में ही बरकरार रखेंगे। तो बाज़ लोग इसको मजहूल तरीके से इस तरह पढ़ते हैं वल्लैल इज़ा यग़शा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल्लैलि इज़ा यग़शा। इसी तरह वन्नहारि इज़ा तजल्ला, इसको बाज़ लोग पढ़ते हैं वन्नहारे इज़ा तजल्ला, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल-उन्सा। इसको बाद लोग पढ़ते हैं वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल-उन्सा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता। इसको बाज़ लोग पढ़ते हैं इन्ना सअयकुम लशत्ता, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्न सअयकुम लशत्ता
फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा। गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना। इसको पढ़ते हैं वसद्दक़ बिलहुस्ना। गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है वसद्दक़ बिलहुस्ना। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।